पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है। सूबे में 200 प्लस सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए बीजेपी ने एक तरफ अपनी टीम 11 को बंगाल की रणभूमि में उतारा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद भी मोर्चा संभाल लिया है। बिहार की चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर है। ममता बनर्जी को हराने के लिए, या यूं कहें कि ममता की अभेद किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटा है। बीजेपी ने सूबे के उत्तरी बंगाल, राडबंग, दक्षिणी पश्चिम जिले, नवद्वीप, मोदिनीपुर और कोलकाता में विभाजित किया है। इन 5 क्षेत्रों के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, या यूं कहें दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी के ये सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी संभाल ली है। बीजेपी के बंगाल के अलग अलग इलाके के प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में रहकर अपने इलाके की विधानसभा सीट का प्रोफाइल तैयार करेंगे, जिसमें से उस सीट के जातिगत समीकरणों, प्रभावशाली नेताओं की पहचान, वहां बीजेपी के मौजूदा स्थिति, अगर स्थिति कमजोर है तो उसके कारण, इस तरह से अपने इलाके की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा कर एक रिपोर्ट तैयार करना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री हर महीने पार्टी संगठन का जायजा लेने के लिए दौरा करेंगे। बीजेपी के दोनों नेताओं का यह सिलसिला चुनाव खत्म होने तक हर महीने जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के नियमित दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और हर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। माना जा रहा है कि अब वह सोशल मीडिया पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक कमान संभाले जाएगी। बंगाल की राजनीति को बखूबी समझने वाले और कभी ममता बनर्जी के जीत का प्रबंधन देखने वाले मुकुल रॉय अब बीजेपी के खेमे में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बंगाल में कमल खिलाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी का नतीजा है कि टीएमसी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी टीम के 11वें खिलाड़ी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं, जो लगातार ममता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी अब निर्विवाद रूप से नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। वहीं अब बीजेपी की नजर राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने का है। इसी कवायद में अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।